हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो हम शुरू करें, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल का आइकन उसे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स को हिंदी में हम लोग आनुवंशिकता बोलते हैं। जो आनुवंशिकता वर्ड या जो जेनेटिक्स टर्म था उसको सबसे पहले डब्ल्यू बाटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म को दिया था। तो इन्होंने सबसे पहले जब जेनेटिक्स टर्म को दे दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि बात इसके बाद आती है कि जो जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि जो आनुवंशिकता की परिभाषा क्या है। तो जेनेटिक्स का जो डिफिनेशन है वह कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एस वेरिएशन, मतलब हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन हम जिस भी ब्रांच में करते हैं बायोलॉजी की, उसे हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके बाद फादर ऑफ जो जेनेटिक्स यानी कि जो आनुवंशिकता के जनक है, उन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इसके बाद बात आती है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स को डब्ल्यू बाटसन, यानी कि जो साइंटिस्ट जेनेटिक्स टर्म को दिए थे वही साइंटिस्ट को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि जो जेनेटिक्स टर्म था सबसे पहले वाटसन ने दिया था और उन्हीं को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है उनको मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट है, मॉर्गन को, यानी कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है उन्हें मॉर्गन को, जो मॉर्गन साइंटिस्ट थे उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद वर्ड आता है जेनेटिक्स का मतलब। इसके बाद अगर हम जेनेटिक्स की परिभाषा की बात करें, यानी कि हम आनुवंशिकता के लक्षण या आनुवंशिकता की परिभाषा के बारे में बात करें, तो जेनेटिक्स जो होता है यानी आनुवंशिकता जो होती है वो कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एस वेरिएशन, मतलब हेरिडिटी और वेरिएशन कि कलेक्टिव स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। तो यानी सबसे पहले हम जानते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है और वेरिएशन क्या होती है। तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स कैरेक्टर, मतलब जो जेनेटिक कैरेक्टर रहते हैं पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, मतलब पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग, मतलब माता पिता से जो कैरेक्टर्स उनके संतानों में जाते हैं उसे हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। यानी कि जो माता पिता के जो कैरेक्टर्स रहते हैं उस कैरेक्टर को उनके संतानों में जाना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। इसके बाद दूसरा वर्ड जो वेरिएशन यहाँ पे है, तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, यानी वेरिएशन का मतलब विभिन्नता, मतलब इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज हैव डिफरेंस, मतलब जो भी इंडिविजुअल रहते हैं, मतलब एक ही कैटेगरी के एनिमल्स जो हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे मान लीजिए किसी माता पिता के दो बच्चे हैं तो दोनों सेम नहीं रहते, उनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, या उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस से या फिनोटाइप या जीनोटाइप दोनों से उन लोगों में डिफरेंसेस या वेरिएशन पाई जाती है। इसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। यानी कि जो उनके लक्षणों में जो क्या क्या पाया जाए, वेरिएशन यानी विभिन्नताएं जो पाई जाए उसे हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। तो यह हुआ आनुवंशिकता का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये सबसे पहले आनुवंशिकता टर्म को किसने दिया, मतलब जेनेटिक्स जो टर्म है उसको सबसे पहले किसने दिया। उसके बाद इसके फादर कौन है, मतलब जेनेटिक्स के फादर कौन है। उसके बाद मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है। ये जो 4 पॉइंट जो भी हैं ये हमारे एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में अक्सर एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब जो 2-4 पॉइंट इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल के कुछ उनके लाइफ साइकिल के बारे में अगर आपको कुछ इंट्रोड्यूस उनके बारे में कराना चाहें, तो इसका मतलब क्या, मेंडल जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, मतलब मेंडल बर्न जो हुआ था और 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद इनकी डेथ कब हुई थी, 6 जनवरी 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका ये लाइफ साइकिल है। इन्होंने इसी जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसको आज हम लोग भी स्टडी करते हैं। तो जैसे इनका वर्क क्या था, वर्क इनका था एक प्लांट का नाम जो है पाइसम सैटाइम, यानी कि जो मटर का पौधा होता है, मटर मतलब पीपी प्लांट पर इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट को किया था। इनका जो एक्सपेरिमेंट का टाइम था वह 1857 से यानी 1857 से 1865 के बीच था, जिसमें 8 साल तक इन्होंने लगभग एक्सपेरिमेंट किया था। और
8 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ मतलब कोई पॉपुलैरिटी हासिल नहीं की उन्होंने, क्योंकि उस समय लोग इन्हें समझ ही नहीं पाए। जो एक्सपेरिमेंट करते थे उन्होंने बताया था कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उस समय की पोजीशन यानी उस समय जो इन्वायरमेंट था वहाँ पर इनको मतलब कोई उपलब्धि ही नहीं मिली, कोई इन्हें समझता नहीं था, लोग उन्हें मतलब समझते नहीं थे। तो इसलिए क्या हुआ कि इनकी बातों को लोग नहीं मानते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब इनकी डेथ हो गई तो इसके बाद 1900 मतलब 1900 में 3 साइंटिस्ट ने मिलकर फिर इनकी मतलब स्टडी की, मतलब जो इन्होंने डिस्कवर किया था उसको इन साइंटिस्टों के द्वारा इनका जो डिस्कवरी की थी इन्होंने उसे दोबारा जब रीडिस्कवर किया गया 1900 में, तो उन जो 3 साइंटिस्ट थे होगर डी वेरिस और दूसरे साइंटिस्ट जो कार्ल कोरेंस और तीसरे जो थे वो एरिच वन चारमान, ये जो थे ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। तो ये सब साइंटिस्टों ने मिलकर दोबारा इनकी जो खोज किए थे कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जा रहे थे, तो इन्होंने दोबारा उसके बाद उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने पाया हाँ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते थे जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते थे, लेकिन कैरेक्टर्स वहाँ पर ये हुआ कि कुछ कैरेक्टर्स जाते थे, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स जो थे उनमें कुछ विभिन्नताएं आ जा रही थी, मतलब उनमें वेरिएशन आ जा रही थी। तो यही जो मेंडल थे उन्होंने इस वेरिएशन के बारे में नहीं डिस्कस कर पाया था और नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए इन्होंने इनको लोग नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये 3 साइंटिस्टों ने फिर से मिलकर डिस्कवरी की, तब ये पता चला कि हाँ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, इसलिए इनको हम ग्रेगर जॉन मेंडल को इसलिए हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानने लगे। तब यहाँ पर बात आती है, जैसे मेंडल तो एक्सपेरिमेंट कर भी रहे थे, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट जारी किया था। लेकिन मेंडल के सक्सेस होने का कारण सबसे बड़ा यह बना कि मेंडल्स एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर को स्टडी करते थे, और कई सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो एक बार में कई सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस करते थे या स्टडी करते थे। तो इस समय इनका जो सक्सेस का मेन कारण यह था कि मेंडल एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर्स को डिस्कस या स्टडी करते थे। तो फ्रेंड्स यह हुआ जेनेटिक्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।